दोस्तों, वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसमें ना जाने कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है और इस पूरे वेब में से हम सिर्फ कुछ परसेंट हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेब का कुछ ऐसा हिस्सा भी है जहां तक किसी भी आम इंसान की पहुंच नहीं की जा सकती। आखिर कैसे है ये वेब के पार्ट्स और किस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रखते हैं, आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। इस वीडियो के द्वारा जो हम जानने वाले हैं कि वेब को किन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं द टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेब को जिन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसमें सबसे पहले आपका है सरफेस वेब, सेकंड आपका है डीप वेब और थर्ड आपका है डार्क वेब। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस वेब के बारे में। दोस्तों, सरफेस वेब वो वेब होता है जहां पर किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को गूगल के ऊपर इंडेक्स कर दिया जाता है और जब कोई भी यूज़र इस इंफॉर्मेशन को सर्च करता है तो उसे रिजल्ट के रूप में पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सरफेस वेब सभी के लिए ओपनली प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि जितनी भी आपकी सोशल वेबसाइट्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट वेबसाइट्स, इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक को दिखाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद आता है वेब का सेकंड पार्ट यानी कि डीप वेब। दोस्तों, डीप वेब का वो हिस्सा होता है जिसको गूगल में इंडेक्स तो किया जाता है लेकिन उस इंफॉर्मेशन तक हर एक यूज़र नहीं पहुंच सकता। इसमें गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी का वो डाटा होता है जिसे एक स्पेशल लिंक के ज़रिए ही लॉगिन करने के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है। इस वेब में साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा इंक्लूड होता है और इस तरह की इंफॉर्मेशन को किसी भी सर्च इंजन में प्राइवेटली रखा जाता है। गाइज, अब हम बात करने वाले हैं वेब के थर्ड पार्ट यानी कि डार्क वेब के बारे में। दोस्तों, डार्क वेब का वो हिस्सा होता है जिसमें डाटा को इनक्रिप्ट करके इंटरनेट के ऊपर डाला जाता है और ये डाटा किसी भी तरह के नॉर्मल सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं किया जाता। गाइज, डार्क वेब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन सर्व करता है जो कि नॉर्मली आपको किसी भी सरफेस वेब के ऊपर उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, जैसे कि व्यक्तिगत खातों की जानकारी, ईमेल, सोशल मीडिया, डाटाबेस और साथ ही साथ कई अन्य डॉक्यूमेंट्स आदि। इसके अलावा किलर्स को हायर करना, ब्लैकमेलिंग, इलीगल ड्रग्स और आर्म्स की सेल करना, सेक्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, टेररिज्म आदि की प्लानिंग और वेपन की सेल एंड परचेज करना, जितने भी इलीगल काम हैं डार्क वेब के ऊपर किए जाते हैं। दोस्तों, डार्क वेब का इस्तेमाल डिपेंड करता है पूरी तरह से आपके ऊपर कि आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर किया गया आपके द्वारा एक क्लिक आपकी पूरी लाइफ को प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बढ़िया ज़रिया है पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के सामने अपने विचार पेश करने का, जो आप बिना किसी डर के रख सकते हैं। दोस्तों, डार्क वेब एक तरह से प्राइवेट नेटवर्क की तरह है जो कि लोगों की गोपनीयता बनाए रखता है। इसे किसी भी नॉर्मल सर्च इंजन, गूगल या फिर बिंग से एक्सेस नहीं किया जा सकता। गाइस, मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बता दूं कि डार्क वेब को डार्क नेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों, डार्क वेब पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल टाइप के ब्राउज़र यानी कि टोर ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। गाइज, अगर इस टोर की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम है द अनियन राउटर। इस ब्राउज़र के लोगो को देखकर शायद आपको प्याज की याद आ जाए, लेकिन इसका नाम द अनियन राउटर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे मल्टीपल लेयर से
प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके ज़रिए आप तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन बहुत सारी अलग अलग लेयर से गुजरने के बाद आप तक पहुंचती है, जिससे कि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा यूज़र कौन सी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप tor ब्राउज़र के ऊपर पूरी तरह से एनोनिमस रहकर सर्फिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए डार्क वेब की हिस्ट्री के बारे में, तो इसे ईयर 2000 के आसपास फ्री नेट के साथ दिखाया गया था। इसे सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एनोनिमस रहकर इंफॉर्मेशन के लेन देन के लिए बनाया गया था। बाद में इस डार्क वेब को tor प्रोजेक्ट के द्वारा ओपनली प्रोवाइड कर दिया गया। दोस्तों, वैसे तो डार्क वेब का इस्तेमाल करना इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में डार्क वेब को बैन कर दिया गया है। दरअसल ये रियल में किसी व्यक्ति को एनोनिमस रहकर सर्फिंग करने की सुविधा प्रदान करता है, जो कि किसी भी तरह की कोई भी अदर वेबसाइट नहीं करती। और ये डार्क वेब तब तक ही अच्छा है जब तक इस डार्क वेब पर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन या लीगल कामों को ही किया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर बिना इन्फॉर्मेशन के किसी अननोन लिंक पर क्लिक करना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। दोस्तों, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन डार्क वेब के ऊपर तैर तो नहीं रही, तो उसके लिए आप डार्क वेब स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क वेब के ऊपर ये एक मॉनिटरिंग सेवा है। जब भी उनको आपकी किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर वो इस टूल के ज़रिए आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। दोस्तों, अब शायद आपको डार्क वेब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आपका इसके बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।